हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था कि Z5 का प्लेटफॉर्म जो था उसने एक हैंडशेक किया था, और वो हैंडशेक किया था ओल्ड बालाजी से, और बहुत ही अजीब अजीब सी मूवीज़ और सीरीज़ बनाने लग गए थे, जैसे परोशपुर और उस तरीके की। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, इससे तुम्हारा नाम खराब हो रहा है, थैंक यू वेरी मच करते हैं। और 2 साल पहले ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कंटेंट को कम किया गया, और एक सबसे सिग्निफिकेंट मूवी आई थी नेल पॉलिश। उसके अंदर मानव था और उसके अंदर एक और अर्जुन रामपाल थे, और वो काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके की मूवी थी कि क्या ये सब हुआ भी है कि नहीं हुआ है, और बहुत हद तक आपको लगता रहता है कि हुआ है, और फिर एंड में भी आप कंफ्यूज रहते हो कि हुआ है कि नहीं हुआ है। उसी जोन में जाती हुई लगती है कड़क सिंह। यहाँ पर कड़क सिंह की कहानी है, यानी कि AK श्रीवास्तव, जो कि एक जिसे कहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल क्राइम्स के अंदर काम करता है, और उसके साथ एक दुर्घटना होती है जिससे उसको आधी चीज़ें याद रहती हैं, आधी चीज़ें नहीं याद रहती हैं। अब उसको अपना नाम जो है वो क्लियर करना है, कि उसके ऊपर एक तहमत लगा दी गई है कि शायद ये किसी एक फ्रॉड में इंक्लूडेड था। साथ ही साथ में उसको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं है। तो उसके जो बच्ची है साक्षी, यानी संजना सांघवी, और एक गर्लफ्रेंड, और उसका एक बहुत ही लॉयल और जिसे कहते हैं ना ईमानदार तरीके का एम्प्लॉई अर्जुन, वो, और साथ ही साथ में उसका बॉस त्यागी, ये सब मिलके उसको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ था। अब सबका अपना अपना वर्जन है, कुछ ना कुछ, और वो स्टोरी को आगे लेके जाता है। जब ये स्टोरी को आगे लेके जाता है तो ये 1+1+1+1+ करता हुआ कुछ अपनी स्टोरी और जो मिसिंग एलिमेंट है इसकी लाइफ को, उसको जोड़ने की कोशिश करता है। तो क्या ये 2 बातें कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? पहली बात कि ये अपने आप की जो मेमोरी है वो रिकवर कर पाएगा, और दूसरा जो इसकी लाइफ में ये जो मिसिंग एलिमेंट है जिसकी वजह से इसके ऊपर थोड़ी सी तहमत लगा दी गई है, वो इसको रिमूव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब देखो, जिस तरीके का इसका एग्जीक्यूशन है और जिस तरीके से पंकज त्रिपाठी ने ये AK श्रीवास्तव का रोल किया, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप 2 मिनट के लिए कंफ्यूज रहते हो कि क्या ये एक्टिंग कर रहा है कि या फिर ये जेन्युइनली भूल चुका है। और अगर ये जेन्युइनली नहीं भूला है तो इसके पीछे क्या इंटेंशन हो सकती है। साथ ही साथ में जो पैरेलली केस चल रहा है जिसके अंदर एक क्राइम दिखाया जाता है चिट फंड्स का, वो भी पैरेलल एक स्टोरी चलती रहती है जिसकी इन्वेस्टिगेशन होती रहती है, तो स्टोरी को आगे ही लेके जाते हैं। कई बार क्या होता है कि 2 स्टोरीज चल रही होती हैं, 3 स्टोरीज चल रही होती हैं, कैरेक्टर्स बहुत सारे होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है यार दिस इज़ नॉट एडिंग अप, ये इस कैरेक्टर की ज़रूरत नहीं थी, इस प्लॉट की ज़रूरत नहीं थी, बट इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टिच किया गया है। जो वेरिएशन चाहिए मेमोरी लॉस और मेमोरी से पहले AK श्रीवास्तव यानी कि पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर के अंदर वो बहुत ही अच्छे तरीके से निभाए। इनकी एक्टिंग के बारे में क्या बोलें, ये मतलब पार एक्सेलेंस वाले एक्टर्स हैं। इनफैक्ट यहाँ पर बात करनी होगी और कैरेक्टर्स की, जैसे संजना सिंघवी का जो साक्षी का उसकी बच्ची का कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी अच्छा उन्होंने मेच्योरली हैंडल किया है। इसके अलावा जो उनके बॉस है त्यागी, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जिस तरीके से चिट फंड का पूरा तामझाम दिखाया गया वो इंटरेस्टिंग है। जिस तरीके से स्टोरी एंड तक आपको बांध के रखती है वो इंटरेस्टिंग है, बट एट द सेम टाइम कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लिसनिंग है, और आपको कोई ना कोई स्टोरी कड़क सिंह की यानी कि AK श्रीवास्तव की, पहले तो कड़क सिंह को बोलते क्या वो आप समझोगे, वो किसी और का वर्जन है। तो इसके अंदर आपको कड़क सिंह तो दिखता ही दिखता है, और भी कैरेक्टर्स दिखते हैं, और क्राइम होता हुआ दिखता है, या फिर आगे चीज़ें होती हुई दिखती हैं। इसमें पंकज त्रिपाठी के पास बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है कुछ करने का, तो वो एक ही तरीके की एक्टिंग है जो वो कर रहे हैं, जिसके अंदर वो आफ्टर मेमोरी लॉस है थोड़ा जोवियल, और एक एक्टिंग है जो थोड़ा सीरियस और कड़कपन की, जो अपने बच्चों के साथ भी बहुत ही कड़क रहता है, वो है बिफोर द मेमोरी लॉस। तो वो इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा वैरायटी यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो रोल उस तरीके का है ही नहीं। बाकी इट्स एन एंगेजिंग थ्रिलर, एंड तक इट मेक्स सेंस। जिन्होंने बहुत सारे थ्रिलर्स देखे हुए हैं वो आई थिंक जब तक 3/4 मूवी होगी वो पूरी इंटेंशन सबकी समझ जाएंगे। उस सेंस में थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन एंड आते आते फिर भी बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा ये ऐसा ट्रूली था कि नहीं था, और उसके लिए फिर एंडिंग वाले वीडियोस बहुत सारे बनेंगे। जो सेटअप यहाँ पर रखा गया वो भी काफ़ी ज़्यादा रियल रखा गया, चाहे वो उसका घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे वो हॉस्पिटल के सीन्स हो, तो सिनेमेटोग्राफी बहुत ज़्यादा रियल लगेगी।